अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कीमती बातें। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में 50 से भी ज़्यादा मुस्लिम देश मौजूद हैं और इन देशों की ज़मीन पर इस वक्त बहुत सारे बड़े छोटे अच्छे बुरे लीडर पैदा होते रहे हैं। मगर बात करें पिछले 50 से 60 सालों की, तो इस पूरे दौर में पूरी मुस्लिम दुनिया में जिस लीडर ने सबसे ज़्यादा शोहरत और सबसे ज़्यादा ताकत हासिल की थी, वो कोई और नहीं था बल्कि सद्दाम हुसैन थे। वही सद्दाम हुसैन जिन्होंने एक लंबे वक्त तक इराक में राज किया। इस दौर में सद्दाम हुसैन न सिर्फ इराक के ताकतवर नेता थे बल्कि दुनिया के भी सबसे ताकतवर नेताओं की लिस्ट पर उनका नाम टॉप पर आता था। शोहरत के मामले में भी शायद ही कोई ऐसा नेता था जो उनको टक्कर देता हो। मगर फिर अमेरिका देश की तरफ से उनके ऊपर बड़े बड़े और ख़तरनाक इल्ज़ामात लगाना शुरू किए गए, जिसके नतीजे में पहले जंग हुई, बाद में सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी हुई और आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि सद्दाम हुसैन जिस दिन फांसी दी गई थी, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उस दिन जिलहिज्जा की 10 तारीख थी, यानी वही तारीख जिस दिन मुसलमान ईद मनाते हैं। वो ईद जिसमें मुसलमानों के यहाँ कुर्बानी दी जाती है। इसके अलावा एक हैरानी की बात यह भी है कि सद्दाम हुसैन की फांसी शायद वो इतिहास की एकलौती फांसी है कि जिसकी वीडियो पूरी दुनिया में शेयर किया गया था, यानी जिसके फांसी के पूरे प्रोसेस को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा था। हर इंसान सद्दाम हुसैन की फांसी को उस दौर में अपने मोबाइल या फिर अपने टीवी पर देख रहा था। आपको बताते चले कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी से पहले जेल में कैद किया गया था, तो उनकी हिफाजत करने के लिए उनके ऊपर 12 स्पेशल कमांडो तैनात किया गया था। ये वो 12 कमांडोज थे जिनको बहुत सारी फौजों से सिलेक्ट किया गया था। ये सारे के सारे अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट माने जाते थे। मगर हैरानी की बात यह है कि जिन स्पेशल कमांडो को सद्दाम हुसैन की हिफाजत के लिए रखा गया था, वे कमांडोज खुद सद्दाम हुसैन के दोस्त बन गए थे। इन्हीं 12 सिपाहियों में से एक सिपाही ने सद्दाम हुसैन की मौत के बाद उनके ऊपर एक किताब भी लिखी, जिस किताब के अंदर ऐसे खुलासे किए गए थे जिससे पूरी दुनिया हिल गई थी, क्योंकि इस किताब में सद्दाम हुसैन के बारे में वो सारी चीज़ें लिखी थी कि जिनसे पूरी दुनिया बेखबर थी। और आज की इस वीडियो में हम आपको उसी किताब में से कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते चले कि इस किताब के राइटर ने लिखा है कि जिस वक्त हम लोग सद्दाम हुसैन को उस टीम के हवाले कर रहे थे कि जिस टीम को सद्दाम हुसैन को फांसी देनी थी, तो उस वक्त हमारी पूरी टीम के आंखों में आंसू थे। हम में से बहुत सारे सिपाही बुरी तरह से रो रहे थे। इसके अलावा राइटर ने अपने ही एक साथी एडम का हवाला देते हुए लिखा है कि हमने कभी भी सद्दाम हुसैन को एक जालिम और कातिल इंसान के तौर पर नहीं देखा, बल्कि हम तो उनको अपने ग्रैंडफादर के तौर पर देखा करते थे। इसके अलावा राइटर ने यह भी लिखा है कि सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों का जो रवैया था वो हद से ज़्यादा नरम था। उनके रवैये से कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि ये किसी दौर में एक कठोर तानाशाह रहे होंगे। आपको बताते चले कि इस किताब में ये खुलासा किया गया है कि सद्दाम हुसैन को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद था। अपने आखिरी दिनों में भी उन्होंने अपनी फेवरेट एक्सरसाइज को नहीं छोड़ा था।